इतनी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि ये कल ही की बात है, और देखते देखते ही जीविका की विदाई का वक्त भी आ गया। मुझे सबको अलविदा कहना है। जो भी वीरेंद्र जी ने कहा वो बिल्कुल सही है। मैं मानवी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मुझे मन्नू से विदा लेना है। दी, मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप यहाँ बैठी। मानवी से दूर जाना कैसे हो पाएगा ये? क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। गंगा मैया को मैं रोज कहती थी कि मेरी बेटी को इतना अच्छा घर बार देना। मिल गया ना बेटा? बड़ी भी, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे ले लेना, ओके? और रोज आंगन में चलना, ये नहीं कि यहाँ पे बैठे रहो, समझे ना? हाँ मालूम है, मेरे लिए है ना तेरी वो बहन, मुझे पकाने के लिए। तू नहीं है तो मुझे कौन बचाएगा बेटा? डब्बे बात सुन, दी का है? जीविका जी, हाँ। बीजी के रूम में देखा था थोड़ी देर पहले। ससुराल में अपना ख्याल रखना बेटा। नहीं रखूंगी, ताकि रोज चंडीगढ़ से मेरी आपको कंप्लेन आए और आप मुझे रोज कॉल करके डांटे। इतनी आदत है मेरी डांट की। बीजी, आपकी डांट मेरे लिए आशीर्वाद का साया है, जिसे मैं कभी हटने नहीं दूंगी। मुझे आज भी याद है, मानवी और मैं पहली बार जब इस घर में आए तो अब तुम दोनों मेरी जिम्मेदारी हो। इस घर में रहने के कुछ तौर तरीके हैं। ये ऋषिकेश है, तुम्हारा दिल्ली नहीं है, समझे? जाओ अंदर जाओ। पता है बीजी, शुरू में मुझे आपसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मैं सीढ़ियों से गिर गई और मुझे बुखार हो गई। पूरी रात आप मेरे साथ जगते रहे। तब मुझे लगा कि मम्मी पापा आप में समा गए हैं। तब से बीजी आप मेरे लिए सब कुछ। बस बेटा, खुश रह, हमेशा खुश रह। दी, मैं आपके पास है, मेरी बात सुनो। मानवी अभी नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तो हो क्या गया? अवॉइड क्यों कर रही है? जब मैं शेव करने के लिए बैठता था तब तू और मानवी भागे भागे आया करते थे और मेरे गालों से झाग निकाल करके अपने गालों पे लगाया करते थे। ये क्या कर रहे तुम लोग? चाचू देखो, मैं बुढ़ा बन गया हूँ। और मैं सेंटा क्लॉज। वो पल मुझे हमेशा याद रहेंगे।